चलो ध्यान से सुनो। सुबह में आपको बता दिए थे सदिश किसे कहते हैं और अदिश। ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो उसे सदिश कहते हैं। और अदिश किसे कहते हैं? ऐसी भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता हो और दिशा की आवश्यकता न हो। इसमें आपको कुछ बताया था सदिश और कुछ बता दिया था अदिश। आपको ये कहा था कि अगर न कहे होंगे तो आप समझ लो, जैसे प्रदिश राशियां जो हैं उनको हम सदिश में ही गिनते हैं। मैथ में हम लोग प्रदिश की चर्चा कर दिए थे भले से, लेकिन बल आगुण कहीं दिखा तो ये जान लेना यहाँ आप क्या लगाओगे? सदिश लगाना। न बल आगुण योग के नियम का पालन नहीं करता, लेकिन ये सब टिपिकल बातें जो हैं वो सब काम करेंगी कहाँ? फिजिक्स में ना। जैसे अब आप अगर एक हिसाब से देखोगे तो जो विद्युत धारा है, सुनो पहले, विद्युत धारा अदिश ही है, लेकिन हम फिजिक्स की बात ना करें, अगर मैथ की बात करें, यहाँ करें तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है इस तरफ, तो विद्युत जाता है इस तरफ। यानी जिस तरफ इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है उसके विपरीत क्या होता है? गति करता है आवेश ना। तो आवेश प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। जिस तरफ आवेश प्रवाह होगा उसका विपरीत धारा जाती है ना। धारा और आवेश एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो इस हिसाब से देखोगे तो आपको क्या लगेगा? ये अदिश। लेकिन ये फिजिक्स की बात है। यहाँ हम लोग विद्युत धारा को क्या देखेंगे? सदिश। और बल आघूर्ण आ गया तो उसको भी आपको ये समझना है कि बल आघूर्ण भी एक सदिश राशि है। अदिश यहाँ नहीं कहना है, ठीक, क्योंकि उसमें दिशा भी है और परिमाण भी है। योग के नियम का पालन नहीं करता वो अलग की बात है। यहाँ हमको केवल ये देखना है ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा की आवश्यकता हो। परिमाण भी आवश्यक हो और दिशा भी, ठीक। अब देखो ये बता दिए थे। अब ये अगर हम खींच दें, देखो उमेश, अगर हम वैसे खींचें ज्यामिति में तो ये क्या खींच दिया हमने? रेखा खींच दिया। क्या खींचा? रेखा। इस तरफ भी होगा, इस तरफ। ये सीधी रेखा है या सरल रेखा है? रेखा। अगर हम इसको यहाँ एक पॉइंट लगा दें और तब खींचें तो रेखा नहीं बल्कि कोण है, किरण है ना। जो एक निश्चित बिंदु से निकल करके अनंत तक जाए उसे हम किरण कहते हैं, ठीक। रेखा किसे कहते हैं? कहाँ से निकला कहाँ तक जाएगा कोई पता नहीं। तो इसका देखो न तो निकलने का पता है और न तो कहाँ तक जाएगी ये। लेकिन किरण का एक निश्चित बिंदु होता है। जैसे सूर्य से क्या निकलती हैं? तो सूर्य एक निश्चित बिंदु हो गया, यानी एक निश्चित बिंदु से निकल करके अनंत तक जाए उसे हम किरण कहेंगे। और अगर जिसका न तो ओर पता है न छोर, यानी कहाँ से निकला है कहाँ तक जाएगा न पता हो और सीधी हो, उसे हम सरल रेखा कहते हैं। वक्रीय रेखा भी हो सकता है, कर्व लाइन ना। लेकिन हमको रेखा, अब देखो ये रेखा हो गया। अब यहाँ की बात अगर हम करें, ये है, अगर इसकी बात हम करें, यहाँ ए है, अगर इस रेखा में हम दो बिंदु रख दें, ए और ये है क्या? बी। ए और बी। अब देखो ये अगर आप ज्यामिति की बात करोगे, ज्यामिति में ये क्या कहलाएगा? रेखाखंड। रेखा को अगर हम टुकड़ों में बांट दें, काट दें, तो ए से बी तक की दूरी कुछ न कुछ होगी, 5 सेमी 6 सेमी जो भी होगी, तो हम कहेंगे 6 सेमी लंबा एक रेखा खंड खींचा कि रेखा खींचा। अगर रेखा का लंबाई फिक्स कर दिया जाए तो रेखा कन्वर्ट हो जाती है रेखा खंड में। और यहाँ रेखा खंड नहीं कह के रेखा में अगर लंबाई फिक्स कर दिया जाए और इसका दिशा भी बता दिया जाए, जैसे दिशा कहने का सिंस ए बी, ये किस दिशा से किस दिशा में जा रहा है? ए से बी में। यही अगर हम उल्टा कर दें, ये देखो ए और ये क्या है? बी। अब देखो कहाँ से कहाँ जाने लगा? बी से, तो यहाँ क्या लिखेंगे? बी ए, ठीक। ये कहलाता है दिष्ट रेखाखंड। इसका नाम बदल गया। ये अभी आप अगर किसकी बात करोगे, ज्यामिति की बात करोगे, कक्षा 10 की बात करोगे, तो ये रेखा ए भी एक रेखाखंड है। लेकिन अगर इसके ऊपर दिशा भी लगा दिया जाए तो ये कहलाने लगता है दिष्ट रेखाखंड। देखो आपकी किताब में दिया होगा दिष्ट रेखाखंड, जहाँ दिया है सदिश राशियों का निरूपण, उसके नीचे देखो लिखा है दिष्ट रेखाखंड। तो अब समझ गए दिष्ट रेखाखंड किसे कहेंगे? यदि रेखा की लंबाई को फिक्स करके उसमें दिशा भी इंक्लूड कर दिया जाए, यानी शामिल कर दिया जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? दिष्ट रेखाखंड। बता लोगे? यदि रेखा की लंबाई को फिक्स करके रेखाखंड बना करके उसमें दिशा को भी क्या दिशा को भी इंक्लूड कर दिया जाए, दिशा को भी बता दिया जाए, तो कहलाता है दिष्ट रेखाखंड। कोई दिक्कत?
समझ गए ना, दिष्ट रेखाखंड। बातों को समझो थोड़ी थोड़ी, जो छोटी मोटी बातें हैं ये। इसके आगे आपको सदिश राशियों का संकेतन। सदिश राशियों को संकेत या तो बोल्ड लेटर से लिखोगे या तो उसके ऊपर क्या लगा दोगे, रेखा खींच दोगे। सदिश राशियों को कैसे निरूपित करते हैं, या तो बोल्ड लेटर यानी मोटे अक्षरों से ABCD के छोटे स्मॉल वाले ABCD को मोटे अक्षरों में व्यक्त कर दो। तो मोटा करने में थोड़ा सा पेन से मोटा करने में तकलीफ होती है, बार बार घिसो घुमाओ, तो घुमाने से अच्छा है उसी के ऊपर क्या खींच दो, लाइन खींच दो। लाइन खींचने में भी कुछ लोगों को तकलीफ था, ये बोल्ड कर दो ऐसे तो ये क्या हो जाता है सदिश। कुछ लोग इसको बोल्ड करने में तकलीफ महसूस करते थे तो ये किया कर देते थे, और भी तकलीफ लोगों को हुआ तो डायरेक्ट ऐसे खींच दिए न। तीर भी लगाने में दिक्कत हुई तो डायरेक्ट क्या कर दिए, केवल खींच दो, तब भी ये क्या कहलाएगा सदिश। तो रेखा खंडों का माने सदिश राशियों का संकेतन आप समझ गए। अब आगे देखिए है मापांक, मॉड्यूलस। मापांक या मॉड्यूलस, देखो मापांक या मॉड्यूलस कहते किसे ये समझ लो, क्योंकि इस पे बहुत सारी परिभाषाएं डिफाइन होंगी, ये ठीक से पढ़ना है। मापांक, मापांक आप इसे अंग्रेजी में कहते हो मॉड्यूलस। मॉड्यूलस समझ गए कि नहीं, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस किसे कहते हैं जरा बताओ, आप लोग अपने भाषा में कुछ बता पाओगे। हाँ, ऐसी धन संख्या, हाँ बोलो बोलो, कुछ जानते हो, अभी लिखवाए भी होंगे आपको, इसलिए हम आपके दिमाग पे जोर डालवा रहे हैं ना, क्योंकि आप लिख लिए, लिखने के बाद क्या कर दिए, छोड़ दिए। उसको समझो, मान लो कोई पूछ लिया मॉड्यूलस या मापांक कहते किसे हैं, तब क्या करोगे, कन्फ्यूजन हो जाएगा कि नहीं। तो मॉड्यूलस या मापांक किसे कहते हैं उमेश जरा बताओ। वह, हाँ, धन संख्या जो सदिश के परिमाण को व्यक्त करता है, क्या कहलाता है, मॉड्यूलस या मापांक। ऐसी धन संख्या जो सदिश के मापांक न, जो सदिश के परिमाण को व्यक्त करता है, वो मॉड्यूलस या मापांक कहलाता है। धन संख्या कहने का सेंस आप जानते हो, जो मॉड होता है कभी भी ऋणात्मक वैल्यू नहीं देता। तो ऐसी धन संख्या, याद कर लो ये परिभाषा कोई पूछ सकता है। ऐसी धन संख्या, ऐसी धन संख्या जो सदिश के परिमाण को व्यक्त करता है। सदिश की किसको, परिमाण को, सही लिख रहे हैं ना जी, देखो व्यक्त करता है, क्या कहलाता है, परिमाण के माप। हाँ यार, परिमाण के माप को व्यक्त करता है, परिमाण के माप को व्यक्त करता है। को व्यक्त करता है, व्यक्त करता है, सदिश का क्या कहलाता है, मापांक। क्लियर। अब ये मापांक क्यों लिखवाएं, क्योंकि इस मापांक का कई जगह यूज है। देखो जैसे जैसे आप लिखते जाओगे सदिशों के प्रकार, उसमें मापांक बार बार देगा। सदिश का जब प्रकार लिखोगे, एकक सदिश, ऐसा सदिश जिसका मापांक क्या हो, एक हो, उसे क्या कहते हैं, एकक सदिश। मापांक आया कि नहीं, तो मापांक जानना जरूरी है, क्योंकि बार बार ये मापांक आता रहेगा, आपको कन्फ्यूजन बार बार करता रहेगा। तो मापांक को रट ही लो। वह धन संख्या जो सदिशों के परिमाण न, सदिशों के परिमाण के माप को व्यक्त करता है, क्या कहलाता है, मापांक। वह धन संख्या जो सदिशों के परिमाण के माप को व्यक्त करता है, वो सदिशों का क्या कहलाता है, मापांक कहलाता है। अंग्रेजी में मॉड्यूल कहते हैं वह धन संख्या जो किसी सदिश के परिमाण के माप को प्रकट करता है, उसे सदिश का क्या कहते हैं, मापांक। उसे हम सदिश का मापांक, आप लिख लेना, करता है उसे हम सदिश का मापांक लिख ही दें। उसे हम सदिश का क्या कहते हैं, सदिश का मापांक कहते हैं, मापांक कहते हैं।
बोलो कोई दिक्कत तो नहीं उमेश। अब देखो सदिशों के प्रकार, सदिशों के आगे यही हेडिंग है ना, देख लेना। सदिशों के प्रकार हम देखो एकदम शॉर्ट परिभाषा लिखेंगे, आप उसको लॉन्ग में बना लीजिएगा, हम बता देंगे आपको, लॉन्ग में आप बनाइएगा। देखो सदिशों के प्रकार में, यहाँ थोड़ा सा उल्टा हो गया क्या, सीधा वहाँ दिख रहा है, थोड़ा टेढ़ा दिख रहा होगा ऐसे। सदिशों के प्रकार, ठीक, सदिशों के क्या प्रकार। अब ध्यान से समझना सदिशों के प्रकार को। देखिए पहला सदिश कहलाएगा इकाई सदिश या एकक सदिश। क्या, पहले सदिश का नाम एकक सदिश, हाँ एकक सदिश। ऐसा सदिश जिसका मापांक एक हो न, ऐसा सदिश, ऐसा सदिश जिसका मापांक क्या हो, हाँ मापांक एक हो। उसे क्या कहते हैं, एकक सदिश कहते हैं। याद रखना, ये वाला खूब पूछेगा, याद कर लो। अब देखो हम ये लिख रहे हैं, ए कैप यूनिट वेक्टर ए बराबर, एकक सदिश ए कैप बराबर वेक्टर ए अपान मॉड वेक्टर ए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उमेश, ये बार बार हम इसका निकालेंगे। एकांक सदिश से हम किसी चीज़ की तुलना करके हल करेंगे, याद रख लेना, इसको हम बहुत यूज करेंगे और तब बताएंगे देखो हम यूज कर रहे हैं ये। तो एकांक सदिश, ऐसा सदिश जिसका मापांक क्या हो, एक, यानी मॉड ए का वैल्यू कितना हो, मॉड ए बराबर क्या हो जाए, एक हो जाए न। तो ऐसा सदिश जिसका मापांक एक हो उसे हम क्या कहते हैं, एकक सदिश कहते हैं। क्लियर, बता लोगे खूब बढ़िया से, ज़रूरी है ये। देखो जो पॉइंट हम लिख रहे हैं ना बहुत ज़रूरी है, उसी को पहले बता दे रहे हैं क्योंकि बार बार ये आपको पूछेगा। इस एकक सदिश की सहायता से हम कई प्रश्नों को हल करेंगे, इसीलिए अभी से बता दे रहे हैं। इसकी सहायता से 2-3 प्रश्न हल करेंगे, पक्का हम आपको बताएंगे। देखो हमने ये कहा था हम इसकी सहायता से हल करेंगे, 3 स्टार भी लगाए थे, ये बताएंगे वहाँ, घबराओ मत। दूसरा आप देखो एकक सदिश के बाद क्या लिखा है, शून्य सदिश, शून्य सदिश, ऐसा सदिश, बोलो, हाँ जिसका मापांक क्या हो, ऐसा सदिश जिसका मापांक, ऐसा सदिश जिसका मापांक क्या हो, मापांक शून्य हो। और शून्य सदिश को बोल्ड अक्षर से ऐसे प्रकट करते हैं, देखो वहाँ लिखा होगा, ये वहाँ कहीं लिखा होगा देख लेना। ऐसा सदिश जिसका मापांक क्या हो, शून्य हो, उसे हम शून्य सदिश कहते हैं। ये होगा कब शून्य, जैसे ये वाली रेखा देखो इधर जा रही है, इसका परिमाण कुछ हो और इसका परिमाण कुछ हो, एक पॉजिटिव हो, ये ए पॉजिटिव, दिशा बदलते ही ये क्या हो जाएगा, ए निगेटिव, दोनों मिल करके क्या कर देंगे, शून्य हो जाएगा। तो ऐसा सदिश जिसका मापांक क्या हो, शून्य हो, उसे हम क्या कहते हैं, हाँ शून्य सदिश कहते हैं। क्लियर, हाँ मापांक आर बराबर, अभी आगे हम प्रूफ करेंगे, आर बराबर एक्स आई स्क्वायर की, आई के गुणांक का वर्ग, जे के गुणांक का वर्ग और के गुणांक का वर्ग। आई के गुणांक का वर्ग करो, जे के गुणांक का वर्ग करो और के गुणांक का वर्ग करो तो क्या आ जाए, एक आ जाए। कितना आ जाए, तो एक तो समझ जाएंगे हम क्या है, एक। अब जब गुणांक का वर्ग करके जोड़ो तो 0 आ जाए तो कह देंगे क्या है वो, शून्य। वो सब आगे मिलेगा, आप घबराओ मत ना। कि अब याद कर लो, दिशा बदलने पे चिन्ह
केवल चिन्ह बदल जाता है। दिशा बदलने पे क्या होता है सदिशों में? चिन्ह बदल जाता है। ठीक, अगला आ जाएगा शून्य सदिश के बाद तीसरा समान सदिश। समान सदिश, समान सदिश किसे कहेंगे? हाँ, दो सदिश में तुलना कर, ऐसे दो सदिश जिनका मापांक परिमाण समान हो, परिमाण समान हो, उसे हम क्या कहेंगे? समान। दिशा भी समान हो जाएगा ना। ये संरेख भी हो सकता है और समांतर भी हो सकता है। संरेख माने एक ही रेखा पे, और समांतर माने एक दूसरे के पैरेलल हो और परिमाण समान हो। ऐसे दो सदिश, ऐसे दो सदिश जिनका परिमाण क्या हो? परिमाण व दिशा क्या हो? समान हो। अब ये देखो, तो उसे हम समान कहेंगे। जैसे ये देखो, इसका परिमाण और इसका परिमाण, देखो इनकी दिशा क्या है? एक है। ये मान लो यहाँ से यहाँ तक 5 सेमी लंबा है और ये पूर्व है। ये भी 5 सेमी लंबा है और कितना है? पूर्व है। अब अगर दोनों की बात करें तो ये दोनों आपस में क्या हैं? समांतर हैं। यानी ये दोनों कैसे हैं? समांतर हैं। ठीक, हो सकता है ये ऐसे हो, ये है, इसी के ऊपर देखो ये है, ये कैसा है? 5 सेमी दोनों है। ये केचुआ वाला जो है, नागिन जो हमने डांस कराया वो, और जो सीधी रेखा है वो, दोनों क्या हैं? बराबर हैं, परिमाण में बराबर हैं। और ये संरेख हैं, तो संरेख होने पर भी ये इनकी दिशा भी क्या है? समान है। संरेख माने एक ही रेखा में है ना। संरेख माने एक ही रेखा में है और इनका दिशा भी क्या है? समान है। यानी इनका परिमाण भी समान है, दिशा भी समान है। तो हाँ, 2 से अधिक सदिश भी हो जाएंगे समान सदिश, लेकिन उन तीनों का क्या समान होना चाहिए? परिमाण ना। तो अगर 2 या 2 से अधिक सदिश क्या है? दिशा में और परिमाण में समान है, तो उनको हम तीनों चारों को जितने भी होंगे, जैसे हम मान लो यहीं दे देते, ए इसको ए बी मानते, बी सी मानते, सी डी मानते, कहते 5 सेमी 5 सेमी 5 सेमी पूरब, हम कहते ए बी बी सी सी डी ये तीनों समान सदिश हैं ना, जिनका परिमाण 5 सेमी है। बस लिख देते, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 2 3 4 5 कुछ भी हो, उनका परिमाण और उनका दिशा क्या होना चाहिए? समान। तो उसे हम क्या कह देंगे? समान सदिश ना। लेकिन ये आवश्यक है कि उनका परिमाण भी समान हो और उन दोनों की दिशाएं भी 2 3 4 जितनी भी हों, उनका परिमाण भी समान हो और उन सबकी दिशाएं क्या हों? एक जैसी। तो उसे हम क्या कहेंगे? समान सदिश कहेंगे। उतारो इतना, तब आगे लिखें। राज तुम उतार लो, नहीं थे ना, जल्दी से उतार लो। चलो देख लो, समान सदिश के बाद समदिश सदिश, तीसरे के बाद चौथा समदिश सदिश। सम माने और दिश माने ऐसे दो सदिश जिनकी दिशाएं क्या हो? समान हो। परिमाण कुछ भी हो, उससे हमको लेना देना। इसका मतलब आप ये कह सकते हो, क्या समान सदिश एक समदिश सदिश होता है? हाँ, और ये समान ना हो तब भी समदिश हो जाएगा। जैसे ये देखो, ऐसे दो सदिश जिनकी दिशाएं समान हो, परिमाण समान हो भी सकता है और नहीं भी, तो उसे हम कहते हैं क्या? समान समदिश सदिश। यानी परिमाण क्या हो? भिन्न भिन्न, लेकिन दिशाएं समान। परिमाण भिन्न भी हो सकता है। परिमाण देखो, परिमाण की अगर हम चर्चा करें तो परिमाण यहाँ क्या हो सकता है? भिन्न भी हो सकता है और समान भी हो सकता है। और दिशा क्या होगी? दिशा समान। दिशा कैसी होगी? समान होगी। समान लिखना है ना। देख लो, परिमाण क्या हो? परिमाण भिन्न भी हो सकता है, भिन्न भिन्न कहने का सेंस देखो अलग अलग। ये जैसे देखो, ये और ये, जरा बताओ, ये दोनों सदिश की दिशा क्या है? एक है, लेकिन अभी इनका परिमाण क्या है? भिन्न भिन्न है। ये 3 सेमी होगा, ये 5 होगा, तो इसका परिमाण क्या हो गया? भिन्न भिन्न। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दिशा भी समान हो
और परिमाण भी समान हो। तो यानी इससे हम ये निष्कर्ष निकाल ले सकते हैं कि प्रत्येक समान सदिश समदिश सदिश होता है, लेकिन प्रत्येक समदिश सदिश समान सदिश हो, ये आवश्यक नहीं है। समझ गए कि नहीं? समान सदिश समदिश सदिश ऐसे दो सदिश जिनका दिशा समान हो, परिमाण भिन्न भी हो सकता है और समान भी हो सकता है, उन्हें हम समदिश सदिश कहते हैं। और अदिश सदिश किसे कहेंगे? समदिश, हाँ उसी में दिया होगा नीचे, अदिश सदिश ऐसे दो सदिश जिनकी दिशाएं और परिमाण दोनों क्या हों, भिन्न भिन्न हो। उसी में नीचे लिखा होगा, कहाँ जहाँ पढ़ रहे हो ना किताब, हाँ हाँ विपरीत दिशा। तो दिशा क्या हो, विपरीत हो जाए, परिमाण कुछ भी हो सकता है, समान भी हो। और तो यहाँ विपरीत दिश सदिश लिख पाओगे कि नहीं? समदिश सदिश और विपरीत, इसी का उल्टा कर दो, दिशाएं क्या हो जाएं, विपरीत हो जाएं, परिमाण समान भी हो सकता है, भिन्न भी हो सकता है। ऋण सदिश, हाँ बस करेंगे। ऋण सदिश किसे कहेंगे? अगर दो सदिशों का परिमाण तो समान हो लेकिन दिशाएं क्या हो, विपरीत हो, तो ऐसे सदिशों को हम ऋण सदिश कहते हैं। जैसे ए बी लिखे हो, इस तरफ जा रहा है ए बी, और अगर हम इसको इस तरफ दिशा कर दें तो बी ए हो जाएगा ना। जैसे ए बी को अगर हमको बी ए लिखना है, ए बी को अगर हमको बी ए लिखना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्या लगा दिए, चिन्ह बदल दिए। चिन्ह बदलने से ये पता चलने लगा कि देखो ए बी वास्तव में ऐसे था, ये ए था और ये बी था, ये ए बी सदिश था, लेकिन जब हम इसका चिन्ह बदल के लिख दिए तो इसको चिन्ह बदल के लिखने पे बी ए लिखा जाता है, बी ए, यानी दिशा क्या हो गई, चेंज है, सदिश वही है। यदि सदिशों के दिशाओं को चेंज करके लिख दिया जाए सेम सदिश को, तो ऐसी स्थिति में वो ऋण सदिश हो जाता है। ऋण सदिश मतलब 5 को ऋण लगा दें तो माइनस हो जाएगा 5, यानी दिशा तो वही, दिशा देखो ए बी की तरफ जा रहा था, हमको इसको ज़रूरत पड़ गई बी ए लिखने की, पड़ेगी भी, घबराओ मत। ए बी को हम कन्वर्ट करके जब सदिशों का योग पढ़ेंगे तो वहाँ यूज करेंगे, इस तरफ दिशा रहेगी, हमको पलट के माइनस की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम ए बी को बी ए लिख लेंगे, लेकिन क्या लगा देंगे, माइनस। तो माइनस प्लस से क्या होगा, कट जाएगा। ऐसे दिया रहेगा कि शून्य सदिश सिद्ध कीजिए, और आपको ऐसा मिल जाएगा कि ए बी और प्लस ए बी प्लस ए बी टू ए बी, लेकिन वहाँ सिद्ध करने को रहेगा 0, तो हम इसको क्या लिख देंगे, यहाँ बी ए दिया रहेगा, ऐसे कुछ बनेगा, घबराओ मत। जब बनेगा तो आप खुद ही समझ पाओगे, अभी हम यहाँ क्वेश्चन लेंगे तो समझ में नहीं आ पाएगा ना, हम अपने मन से, क्योंकि वहाँ दिशाओं पे आधारित रहेगा। ऐसे खींच के त्रिभुज बनाएगा, ये इधर गया, ये इधर आया, ये जाके इधर से जुड़ा, किस तरह से कौन जुड़ रहा है, पूँछ जुड़ेगा और सिर जुड़ेगा तो माइनस होगा, और सिर पूँछ जुड़ेगा तो प्लस होगा। ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, घबराओ मत, धीरे धीरे करके समझ में आएगा। जैसे ए है और ये बी है, ये दिशा दिया है तो ए और बी जुड़ जाएगा, क्योंकि इसका सिर और इसका पूँछ आपस में क्या हो रहा है, टकरा रहा है। यहाँ देखो सिर हो गया तो घट जाएगा, हाँ वहाँ बनाए रहेगा, नहीं बोलेगा इस दिशा में ये जा रहे हैं। ये हो गया आपका पूरा सदिशों के प्रकार। अभी बहुत बचा है, सआदिम सदिश किसे कहते हैं ना, ये हम लोग कल करेंगे, सदिशों के प्रकार पढ़ लेंगे। अब टाइम भी हो गया, अब लेट हो गया आज ना, कल कर लेंगे। कल प्रश्नावली 10 से सुबह कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगा पूरा। हाँ तब 3 सदिश रहेगा तो समान सदिश करके हम इसको देख लेंगे। तब दिया रहेगा ए बी बी सी के क्या है, बराबर है, तो ए बी की जगह हम क्या पुट कर देंगे, बी सी पुट कर लेंगे। वो तो आएगा, जैसा हिसाब से आएगा उस हिसाब से हम करेंगे, घबराओ मत ना। सुबह पढ़ के आया करो, थोड़ा सा पढ़ के आया करो, तुम लोग वीडियो पढ़ा है देख के आया करो।